नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हरियाणा में उठा छत्तीसगढ़ का मुद्दा। नक्सलियों की मददगार बताकर पुलिस ने सोरी को पकड़ा था, चली गई थी नौकरी। भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय पदाधिकारियों की बैठक खत्म। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा 2023 में भाजपा करेगी वापसी। और टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच मैच का लुत्फ उठा सकेंगे प्रदेशवासी। 300 रुपए से शुरू होंगे वनडे मैच की टिकट। भारत जोड़ो यात्रा में छत्तीसगढ़ का मुद्दा भी उठता जा रहा है। हरियाणा में एक प्रेस वार्ता के दौरान राहुल गांधी के सामने सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी के घर की बिजली काटने का मुद्दा उठा। सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी को सरकार ने पुलिस सुरक्षा दे रखी है। बिजली कंपनी का कहना है कि बिजली बिल बकाया रहने की वजह से ऐसा किया गया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कुरुक्षेत्र में हुई राहुल गांधी की प्रेस वार्ता में एक पत्रकार ने यह मामला उठा दिया। तब जवाब में राहुल गांधी ने कहा, मैं स्वयं छत्तीसगढ़ जाकर ऐसे मामलों को देखूंगा। उन्होंने कहा कि हिंदू, मुस्लिम और अलग अलग जाति के लोगों को लड़ाया जा रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी कभी यह करती है? कांग्रेस पार्टी ने कभी कहा है कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जाना चाहिए? कभी नहीं कहा है। हिस्ट्री में कभी नहीं कहा है। तीसरी बात यह है कि वहां पर जो डर का माहौल है उसके बारे में आपने हमें बताया है, उसको हम स्वयं जाकर देखेंगे। देश की जनता को बांटकर उनमें नफरत फैलाई जा रही है। हिंदू, मुस्लिम, अलग अलग जात के लोगों को लड़ाया जा रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी ये करती है? कांग्रेस पार्टी ने कभी कहा है कि एक जात के व्यक्ति को दूसरे जात के व्यक्ति की हत्या करनी चाहिए? कांग्रेस पार्टी ने कभी कहा है कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जाना चाहिए? कभी नहीं कहा है। हिस्ट्री में कभी नहीं कहा है। तो दूसरी बात यह है। तीसरी बात यह है कि जो वहां पे डर का माहौल है उसके बारे में आपने हमें बताया है। हम जाके उसको देखेंगे और अगर वहां पे हम उसके बारे में बोल सकते हैं, मैं बोलूंगा। ठीक है। बता दें कि नक्सलियों की मददगार बताकर पुलिस ने सोनी सोरी को पकड़ा था और उसकी नौकरी चली गई। पुलिस हिरासत में सोनी सोरी को काफी यातना दी गई थी। साल 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दी। उसके बाद से सोनी मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की मुखर आवाज बन गई। पिछले साल एनआईए की एक अदालत ने सोनी सोरी को इस मामले में बरी कर दिया। राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी को 2 दिवसीय पदाधिकारियों की बैठक के दूसरे दिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बैठक के बाद प्रेस वार्ता ली। प्रेस वार्ता में उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत मिलने का दावा किया। प्रेस वार्ता के दौरान अरुण साव ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाने वाली भूपेश सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। वहीं केंद्र की योजनाओं में भी जमकर इसका खामियाजा 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हें भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने धर्मांतरण और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर प्रदेश सरकार को घेरा। वहीं मोर आवास मोर अधिकार में छत्तीसगढ़ के लगभग 11 लाख परिवारों को अपनी आवाज से वंचित करने वाली यह सरकार कैसे अपनी पीठ थपथपा सकती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण पंचायत मंत्री का इस्तीफा अपने आप में प्रमाण है। वहीं भाजपा के पहले दिन राजनांदगांव जिले के 165 शक्ति केंद्रों में से लगभग 150 केंद्रों में भाजपा के पदाधिकारियों को जो फीडबैक मिला है उससे स्पष्ट है कि 2023 के चुनाव में भाजपा की वापसी तय है। मैं आपसे ये कह सकता हूं कि राज्य की कांग्रेस पार्टी ने जो लुभावने जन घोषणा पत्र लेकर आई, गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाए और उसके कारण जनता ने परिवर्तन का मन बनाया और कांग्रेस की सरकार बनी भारी बहुमत से। आज एक भी वादा राज्य की कांग्रेस सरकार पूरा नहीं कर पाई है और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता में कांग्रेस सरकार को लेकर आक्रोश है और जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। 2023 में छत्तीसगढ़ में परिवर्तन होगा। राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होने जा रहे टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच इंटरनेशनल वनडे मैच जिसे लेकर छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के टिकटों के दर को लेकर जानकारी दी है।
प्रदेश में यह पहला इंटरनेशनल वनडे मैच होगा, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ में क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर ही बता दें कि 2 साल तक के बच्चों को फ्री एंट्री मिलेगी। साथ ही स्टेडियम में बेबी फीडिंग रूम की व्यवस्था भी की जा रही है। पहली बार टीम इंडिया के मैच की मेजबानी रायपुर को मिली है। सोमवार को रायपुर में छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इसमें बताया गया कि 300 रुपए से मैच के टिकट के दाम शुरू होंगे। 300 रुपए वाला टिकट स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स को ही मिलेगा। संघ की ओर से 500 लोगों को सुरक्षा में तैनात किया जा रहा है। रायपुर के वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच के दौरान पार्किंग की व्यवस्था NRDA की ओर से की जाएगी। 300 रुपए के बाद 500, 1000, 1250 और 1500 दाम के टिकट होंगे। इसके बाद सिल्वर 5000, गोल्ड 6000 और 7500 के टिकट होंगे। कॉर्पोरेट बॉक्स के 10,000 रुपए देने होंगे। टिकट ऑनलाइन पेटीएम के जरिए 12 जनवरी से मिलना शुरू हो जाएंगे। वहीं क्रिकेट स्टेडियम के एक टिकट काउंटर से भी टिकट बेचे जाने की व्यवस्था की जा रही है। अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए बनी संसदीय समिति 16 जनवरी को राजधानी रायपुर पहुंचेगी। अहमदाबाद से सांसद डॉक्टर किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी के अलावा समिति में 30 सदस्य हैं। संसदीय समिति 16 जनवरी को सुबह 9:30 बजे से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर के प्रबंधन के साथ चर्चा करेगा। उसके बाद संसदीय दल मुख्य सचिव अमिताभ जैन और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति की समीक्षा करेगा। इस दौरान समाज कल्याण तथा जनजाति विकास विभाग की ओर से किए गए कल्याणकारी उपायों के संबंध में चर्चा की जाएगी। संसदीय दल की दोपहर 12:15 पर कोल इंडिया लिमिटेड और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अनुसूचित जाति एवं जनजाति कर्मचारियों के संगठनों के साथ बैठक होगी। जानकारी के अनुसार संसदीय समिति 16 जनवरी को ही स्थानीय प्रशासन, समाज कल्याण, आदिवासी विभाग के साथ बैठक करेगा और इसके बाद सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थितियों तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं का जायजा लेने रायपुर के पास स्थित अनुसूचित जाति एवं जनजाति बहुल गाँव का दौरा भी करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB लाइव के साथ। नमस्कार।